नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो मणिपुर से आ रही है। जी हाँ, मणिपुर सरकार ने राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगे प्रतिबंध को 5 दिन और बढ़ाकर 13 नवंबर तक कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंध उन 4 पहाड़ी जिला मुख्यालयों में लागू नहीं किया जाएगा जो जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगा प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसी आशंका है कि कुछ तत्व राज्य में लोगों को उकसाने के लिए तस्वीरों, नफरत भरे भाषणों और वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में हिंसा बढ़ सकती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी आशंका है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को हैदराबाद और खम्म में कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली। रेड्डी खम्म जिले की फ्लेर विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार वह बृहस्पतिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता के समर्थकों ने खम्म में उनसे जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे के विरोध में नारे लगाए। वहीं रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आयकर विभाग के सैकड़ों अधिकारियों ने पुलिस की मदद से सुबह छापेमारी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ इस तरह की छापेमारी की जाएगी। यह छापेमारी बीआरएस यानी भाजपा की बी टीम की सलाह पर की जा रही है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने आज आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। इस जीत से न्यूजीलैंड के पॉइंट्स टेबल में सभी लीग मैचों के बाद 10 अंक हो गए, जबकि श्रीलंका आखिरी लीग मैच हारकर 4 अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कीवी टीम ने 172 रन का टारगेट 23.2 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर डेवॉन कॉनवे ने 45, सचिन रविंद्र ने 42 और डेरिल मिचेल ने 43 रन की शानदार पारियां खेली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बीते 5 साल में शानदार काम किया है और उन्हें विश्वास है कि अपने काम के आधार पर ही कांग्रेस राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि आज मैं दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 5 साल में किए गए अपने काम के आधार पर और जनता के समर्थन से यह चुनाव जीतेगी। मैंने सरकार का काम देखा है और मैं मानता हूं कि बीते 5 साल में इसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। किसी भी सरकार या मुख्यमंत्री को इस पर गर्व हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए उसे वोट देगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के राज्य में कुछ हालिया कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो यह तय करने का अधिकार राजस्थान के 5.2 करोड़ मतदाताओं का है, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कुछ मुट्ठी भर चेहरा विहीन लोगों ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, रा इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार की नीयत गंदी थी तब तो उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह की श्रेणी में आना चाहिए। कभी कभी शब्दों का चयन गलत हो सकता है और इसलिए उनके बयान में 2 बातें हैं, एक तो नीयत और दूसरी शब्दों का चयन। ब्रजभूषण शरण सिंह पर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए आप नेता ने कहा कि उनकी नीयत किसी की मर्यादा को चोट पहुंचाना नहीं था और न ही किसी महिला को वो प्रताड़ित करना चाहते थे। अगर उनकी नीयत खराब थी तब उनको भी ब्रजभूषण शरण सिंह की श्रेणी में आना चाहिए। सवाल यह है कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? अभी तक केंद्र सरकार खामोश क्यों है? लड़कियों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब बीजेपी को देना होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।